Hello everyone. Today in this video, I will discuss how to explain self-picked image in present tense. First of all, it is useful to have responses recorded and self-assessed. इट मीन्स कि आपको जो भी आप रिकॉर्ड करेंगी खुद से अपने रिस्पॉन्स को उसको आपको सेल्फ असेस्ट करना है। उसमें आपने ये चेक करना है कि आपकी कितनी ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, आपका जो कंटेंट है क्या वो रेलेवेंट है टू द इमेज। अवॉइड एनी हेजिटेशन एंड इंटरजेक्शंस। इट मीन्स कि जब आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें आप कितने पॉजेज ले रहे हैं। पॉजेज मीन्स so you have to avoid this thing and you have to work on your pronunciation and intonation. अब intonations क्या होती हैं? जब आपकी पिच एक बार हाई जाकर लो जाती है या सिंपली हाई रहती है और या सिंपली लो रहती है तो वो इंटोनेशन होती है, विच मीन्स कभी वो राइज होगी कभी वो फॉल होगी और कभी वो अकेला राइज करेगी और कभी वो अकेला फॉल करेगी। दैट इज़ अ इंटोनेशन। Now it's very important to work with non-timed activities. Non-timed activities होती हैं एक इमेज को आपने अपने सामने रख के उसको एक्सप्लेन करना है विदाउट टाइम फ्रेम, और दूसरी तरफ आपने एक इमेज को एक्सप्लेन करना है विद इन अ टाइम फ्रेम। दैट मीन्स 30 सेकेंड्स का टाइमर आप लगाएंगे प्रिपेयर करने के लिए एंड 60 सेकेंड्स आपने अपना रिकॉर्डिंग टाइम रखना है। सो इस तरीके से आपने इन चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखना है जब हम किसी इमेज को एक्सप्लेन करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अब हमारे सामने ये एक इमेज है, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखेंगे दिस इमेज इज़ ऑफ लाइब्रेरी। ये एक लाइब्रेरी की इमेज है। अब यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें इस इमेज को प्रेजेंट टेंस में एक्सप्लेन करना है और इधर वी कैन यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में हम किन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन प्रेजेंट टेंस जो चीज़ें स्टैटिक होती हैं, स्टैटिक मीन्स जो चीज़ें स्टिल होती हैं। 2 कंप्यूटर्स, दिस इज़ अ स्टिल। 1 फोटोकॉपियर मशीन, दिस इज़ अ स्टिल इमेज। सो इसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, बट जब हम कॉन्टिन्यूअस में यूज़ करेंगे इसको तो हम वो बताएंगे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस गर्ल, मे बी शी इज़ गिविंग सम notes or maybe she is handed over this book to this boy. So ये एक present continuous में activity चल रही है, right? This man is maybe reading a book या वो इसको और ज़्यादा explore करना चाहता है तो ये present tense में है। अब ये girl जो activity कर रही है that is also present continuous tense, right? So अब इसको explain करने के लिए हमारे पास कुछ words होते हैं जो आपने use करने हैं। For example फोरग्राउंड। फोरग्राउंड में क्या होता है, जो आपको सबसे पहली चीज़ दिख रही है फ्रंट पे, ओके। देन हम उसके बाद मिडल वाली चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज़ अ सेंटर। फिर हम उसके बाद बैकग्राउंड की चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक दीज ऑल आर बैकग्राउंड चीज़ें, ओके। एंड आपने एक ध्यान रखना है जब भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, लाइक व्हाट्स हैपनिंग फ्रॉम वन साइड to other side and you have to stay organized. ऐसे नहीं करना कि suddenly you are talking about this, इसको छोड़ के आप इसको करने लगे। Either you start from left to right or either right to left. So ये एक sequence होता है जिससे बहुत ज़्यादा clarity मिलती है हमारी image को। Secondly, यहाँ पर आप vocabulary का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर आप प्रॉपरली वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ लाइक लिंकिंग वर्ड्स। अब लिंकिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो कैसे, अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, जैसे कि ये दोनों आपस में बुक शेयर कर रहे हैं एंड वो कंप्यूटर पे टाइप कर रही है, ओके। एट द सेम टाइम दिस बॉय इज़ डिस्कसिंग समथिंग विद दिस ओल्ड मैन। सो ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पे एक्टिविटी हो रही हैं, सेम टाइम। सो आप इन दोनों को इकट्ठे लेकर भी चल सकते हो। एंड ट्राई टू यूज एडजेक्टिव्स ऑल्सो, येस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वाइब्रेंट, दीज आर द वर्ड्स, लाइक क्राउडेड, दिस इज़ अ पीसफुल लाइब्रेरी, ये एक पीसफुल जगह है, ओके। सो यू कैन यूज पीसफुल, ओके। एंड यू कैन यूज वर्ड्स लाइक एडवर्ब्स, कामली,
these are the adverbs and you can talk about eagerly. Okay, so इन words को, not these words, like adverbs and adjectives जो इस image के लिए important हैं, आप उनको use करोगे. Okay, and उसके बाद आप words use कर सकते हो it seems to be, it might be, she appears to be. So हम इन चीज़ों को properly यहाँ पर explain कर सकते हैं. और जैसे कि अब अगर हमने इस image का starting करना है, so basically we can start the image shows a lively scene of library where various people are doing different activities. Okay, or you can say that the image is very interesting because ये library की image है. So I hope this video is very helpful for you.